तो नाजरीन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में से कुछ अनबिलीवेबल से सीन्स निकल कर सामने आ रहे हैं। यकीन करें कि मुझे तो ना अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया मैच हार गया है। मोर्रिख लिखेगा एक टीम जिसने तकरीबन 800-850 रन बनाए और वो फिर भी मैच हार गई। और सबसे बड़ी चीज आप देखें कि वो टीम टेस्ट मैच के पहले 4 दिन डोमिनेट करती रही है होस्ट टीम के ऊपर। आप देखेंगे पहली इनिंग में भी टीम इंडिया ने जो थे 471 रन बनाए और फिर जो इंग्लैंड की टीम थी वो 465 रन तक रही। 6 रन की इंडिया को वहां पर लीड मिली। फिर दूसरी इनिंग में जो थी टीम इंडिया वो 364 रन तक चली गई भाई। 371 रन का हदफ मिला टीम इंग्लैंड को। अब आप खुद सोचे यार, आखिरी दिन है और 371 रन बनाने हैं। ठीक है यार, आप कह सकते हैं कि उनके पास 10 विकेटें थी। यहाँ पर उनका डाउनफॉल भी तो हो सकता था इंग्लैंड वालों का, उनकी विकेटें जा भी सकती थी। ना इंडिया बैटिंग से आ रहा है, ना इंग्लैंड बैटिंग से हारा है। इंडिया सिर्फ क्यों हारा है? इंडिया हारा है तो बॉलिंग से हारा है। बात यह है कि जो इनकी थी ना इंग्लैंड वालों की बॉलिंग, उसने बहुत बुरी की स्टार्ट में, बहुत बुरी बॉलिंग हुई। दोनों इनिंग्स आप उठा के देख ले, नहीं स्टार्ट में विकेटें ले सके इंग्लैंड के बॉलर्स। फर्क कहाँ पे पड़ा? टेल पे जाके, लोअर मिडिल ऑर्डर पे जाके, जहां पर जडेजा साहब को परफॉर्म करना चाहिए था वहां पर फर्क पड़ा। इंग्लैंड ने नीचे इनका कोलैप्स किया। दूसरी इनिंग में आप देखें एक ओवर में 3 विकेटें जा रही हैं टीम इंडिया की। तो कहां से जीतेगी फिर टीम इंडिया जब इनकी टेल को स्कोर नहीं करके दे रही इनको, जब इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो इनको स्कोर नहीं करके दे रहा, तो ये फिर कहां से मैचेस जीतेंगे? अब आप देखें कि जो टीम इंग्लैंड वाले हैं, अब उनके देखें लोअर मिडिल ऑर्डर खड़ा हो गया, उसको स्कोर करके दे दिया। और फिर सबसे बड़ी चीज जो इंडिया को इस मैच में ले डूबी वो इनकी पुअर फील्डिंग थी। कैचेस बेतहाशा छोड़ी जा रहे हैं। फिर पहली इनिंग में जो ब्रूक का वो क्या कहते हैं, नो बॉल पर बुमराह की बॉल पर जो था उनका कैच हुआ, वो बंदा फिर वहां पर 99 स्कोर करके चला गया। तो कुछ चीजें जो थी वो इंडिया की अपनी गलतियां भी थी और कुछ चीजें जो आप कह सकते हैं किस्मत ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया इस मैच में, इसलिए भी इंडिया हार गया। दूसरी बड़ी चीज कि यार न्यू कैप्टन के जेर असर आ रही है, तो इसलिए क्या इसके ऊपर जो है हम ज्यादा क्रिटिसिज्म करें। बाकी आप अगर इनकी बात करें यार इंडिया वालों की, तो इनके प्लेयर जो है वो कोई न्यू नहीं है। इनके प्लेयर सबके सब पुराने हैं, सिर्फ कैप्टन चेंज हुए हैं। बाकी सब के सब इनके जो प्लेयर्स हैं, एक दो प्लेयर्स को छोड़ के, जिसमें करुण नायर है या फिर वो प्रसिद्ध कृष्णा कह लें, वो हो गए। बाकी सब पुराने हैं भाई, कोई नए नहीं है इनमें। ठीक है, तो आप ये भी एज नहीं दे सकते। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि जी कैप्टनसी का एज है। कैप्टनसी जो है वो बेन स्टोक्स की पुरानी है और वो सीनियर कैप्टन है, और आप कह लें एक्सपीरियंस है जो ये हैं। आप कह लें अल्लाह भला करे आपका, यार क्या नाम है इनका, शुभमन गिल है, ये न्यू कैप्टन है। तो एक इस चीज़ का आप बात कर सकते हैं। और मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा आप लोगों को लिंक। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, जो टेस्ट मैच से पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने इन दोनों टीमों की जो जो बातें की थी वो पूरी उतरी इस मैच के अंदर, पूरी उतरी। मैंने कहा बुमराह के ऊपर जो है टीम रिलाई करेगी, बुमराह के अलावा कोई जोर लगाता हुआ नजर नहीं आया। पहले ही आप इनिंग देख लें अगर उठा के, तो उसमें आपको बुमराह का ही फाइफर नजर आएगा ना। तो दूसरी इनिंग में वो विकेट नहीं ले सके, तो देख ले फिर क्या असर हुआ है। यही चीज है ना कि एक बॉलर के ऊपर आप कब तक रिलाई कर सकते हैं। वो जो फिर डीएसपी, जो इन्होंने नाम के डीएसपी सिराज साहब रखे हुए हैं, वो किस खेत की मूली है? सिर्फ 2 विकेटें 122 रन दे के यार आप उसकी बुमराह की फाइफर निकाल दे, तो पीछे फिर कृष्णा ने 3 विकेटें ले ली। बाकी तो दोष राज की आ गई, रविंद्र जडेजा कोई नहीं ले सके, ठाकुर कोई नहीं ले सके। तो जो हर्षदीप सिंह बिठाया हुआ है आप लोगों ने, तो उसकी जगह फिर जो है आप खिला लो ये सिराज की जगह उसको, हर्षदीप सिंह को। कम से कम बॉल तो फेर लेगा, कंडीशंस उसके मुताबिक है। तो सिलेक्शन में भी थोड़ी सी मार खा रही है टीम इंडिया। उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ जाने को फोकियत दी। जिधर आपने कैप्टन नया ले आए, वाइस कैप्टन नया ले आए, तो वहां पे बॉलिंग में भी चेंजिंग कर लो मेरे भाई, क्या मसला हो जाएगा। फिर अगर हम दूसरी इनिंग की बात करें, तो आप देखें कि इनकी जो माशाल्लाह इंडिया की बॉलिंग थी, क्या खूबसूरत। अब बुमराह की तरफ से विकेट नहीं आई तो बाकियों ने भी जोर लगाने की कोशिश नहीं की। बुमराह को तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, उसने बीजीटी में भी अकेला खेलता रहा, 4 टेस्ट मैच 5 टेस्ट मैच, इंजर्ड हो गया आखिरकार। अब मुझे आगे लगता है ये था कि बुमराह ने कह दिया कि भाई मैं जोर नहीं लगा सकता, मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, अगले मैचेस भी खेलने हैं। तो मोहम्मद सिराज साहब फिर विकेट लेस गए, पूरे टेस्ट मैच में 2 विकेट ले रहे हैं आपके ये बॉलर, तो फिर किस लिए खिला रहे हो भाई? ये तो आपके हारने की वजह बन रहा है।
फिर रविंद्र जडेजा आप क्या एक विकेट ले गए, कृष्णा की 2 आगे, ठाकुर कृष्णा इनसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कम से कम 5 विकेट तो ले गए 2 इनिंग की मिला के। तो फिर क्या फायदा डीएसपी सिराज साहब का कि जब वो खेल रहे हैं और मैच नहीं जितवा पा रहे, क्या फायदा फिर। अब आप देखें दोनों टीमों की बैटिंग अगर मैं बात करूं, मैं इसलिए ओवरऑल सारे स्टैट डिस्कस कर रहा हूँ 4 दिनों के, क्योंकि मैंने ये मैच कवर नहीं कर सका, बिजी था काफी, तो नहीं कवर कर सका। फिर मैंने कहा कि ये एक दफा मैच पूरा हो जाए फिर ही जो है उसके ऊपर बात करूंगा डिटेल में। तो इसलिए अब मैं इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल में बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। पहली इनिंग की बात करें तो जायसवाल की तरफ से सेंचुरी आ गई, केएल राहुल की तरफ से सेंचुरी आ गई, दोनों ने बहुत अच्छा आगाज दिया। फिर साई सुदर्शन जो थे इनके डेब्यूटेंट, वो कुछ नहीं कर सके। शुभमन गिल थे कैप्टन, नॉक्स आया 147 रन का, फिर इनका साथ दिया ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए। अब देखिए ऋषभ पंत तक इनके जो है ना बल्लेबाजी ठीक चल रही है, पहले जो इनके 5 बल्लेबाज है ना पहले इनिंग में उनकी तरफ से स्कोर आया, मार कहाँ से खाई है टीम इंडिया ने। करुण नायर 0, जडेजा 11, ठाकुर 1, बुमराह 0, सिराज 3, कृष्णा 1। अब देखिए नीचे में जो है ना निचले के 6 बल्लेबाज, सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज डबल फिगर में गया। अब ये 471 की जगह 500 प्लस चला जाता तो सिचुएशन और होती, नहीं जा सके। अब आते हैं जी हम इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड की बात करते हैं तो यार देखें इंग्लैंड वाले जो हैं उन्होंने भी काफी जोर लगाया, उन्होंने पहली इनिंग से जोर लगा के रखा, उन्होंने जाने नहीं दिया मैच को। उन्होंने कहा भाई हम जो है इतनी आसानी से मैच नहीं जाने देंगे। तो इंग्लैंड की अगर बात करें देखिए अब उनकी एक विकेट जल्दी गिर गई, बुमराह ने उनको एक जल्दी ब्रेक थ्रू दिलवा दिया, क्रॉली 4 पर गए, बेन डकिट 62 स्कोर, ओली पॉप 106, इसका भी क्या छोड़ा। फिर जो रूट 28, अब ये इनके मेन बल्लेबाज हैं जो लीडिंग रन स्कोरर आ रहे हैं, जो रूट वो इस मैच में पहली इनिंग में नहीं बड़े स्कोर कर सके, बुमराह ने उनको भी नहीं खेलने दिया। फिर आते हैं जी हैरी ब्रूक जिनका 9 बॉल पर कैच हुआ। अब ये किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया यहाँ पे, अब ये 99 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद बेन स्टोक्स आए 20, फिर जेमी स्मिथ 20, फिर क्रिस वोक्स 38, फिर कार्स 22। अब आप देखें इनके ऊपर से लेके नीचे तक सारे बल्लेबाज, इनके लोअर मिडिल ऑर्डर टंग भी जो है ना इनके बॉलर वो भी 11 स्कोर करके जा रहे हैं। अब यहाँ से डिफरेंस पड़ रहा है ना, आप देखें उनके ऊपर वाले जो है एक बल्लेबाज सिर्फ जो है डबल फिगर में नहीं जा सका, वो था ओपनिंग क्रॉली। अब नीचे वाले जो भी हैं सारे के सारे डबल फिगर में गए हैं, शुएब बशीर को छोड़ के। तो आप देखिए कि उनके नीचे जितने भी बल्लेबाज आ रहे हैं वो सब जिम्मेदारी ले रहे हैं, टीम इंडिया के जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। लोअर मिडिल ऑर्डर की और टेलेंडर्स की बात करो, टेलेंडर से ज्यादा गिला तो नहीं होता, लेकिन ये कि जब जरूरत पड़ जाए तो फिर उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अब जब सेकंड इनिंग होती है तो जायसवाल साहब जल्दी चल पड़ते हैं, केएल राहुल खड़े हो जाते हैं, सेंचुरी कर जाते हैं 137, फिर साई सुदर्शन उनका थोड़ा सा साथ देते हैं 30। अब यहाँ से मार खाई है शुभमन गिल 8 स्कोर। अब इनकी अगर बड़ी इनिंग्स होती 50, 60, 70, 75 तो सिचुएशन और होती। फिर आते हैं जी करुण नायर 20 स्कोर, ऋषभ पंत 118। ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग्स में भरपूर जिसे आप कहते हैं ना फैंटी लगाई है टीम इंग्लैंड की, और उन्होंने अपना हक अदा किया वाइस कैप्टनसी का। फिर आते हैं जी नीचे रविंद्र जडेजा 25। अब देखिए नीचे वाले फिर जो है ना वो 0-0-0-0, ठाकुर समेत नीचे सिराज बुमराह कृष्णा 0-0-0, यानी कि वही बात है ना कि फिर नीचे वाले कुछ नहीं कर सके। अब ये 10-11 भी कुछ करते हैं तो 30 स्कोर बन जाता है भाई 3 बल्लेबाजों से। अब एक ओवर में 3-3 विकेट दोगे तो कहाँ से आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मैचेस जीतोगे। इंग्लैंड की अगर हम बात करें बैटिंग की तो क्रॉली और बेन डकेट इन दोनों ने क्या जबरदस्त ओपनिंग स्टैंड दिया टीम इंग्लैंड को। जो पिछली इनिंग का खसारा था वो क्रॉली इस इनिंग में पूरा कर गए, 65 स्कोर उन्होंने कर दिए। फिर बेन डकेट पिछली इनिंग में भी 62, इस इनिंग में भी 149 रन वो करके 200 प्लस स्कोर तो वही करके जा रहा है बेन डकेट इनका। फिर ओली पॉप इस इनिंग में भी उन्होंने 8 स्कोर किए। फिर आते हैं जी जो रूट, बड़ा प्लेयर है, सिचुएशन भी बड़ी है, खड़ा हो गया, बैटर बड़ा आ गया ना, खड़ा हो गया, 50 नॉट आउट कर गया, टीम को जरूरत थी, खड़ा हो गया, कहता जी मैं जिम्मेदारी लूंगा। यही फर्क है। और आप कह सकते हैं कि टीम इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो एज कम्पेयर टू टीम इंडिया काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और इस चीज में मैंने बात की है कि इंग्लैंड को बैटिंग से एज होगा और ये टीम इंडिया को बॉलिंग से एज होगा, और टीम इंडिया बॉलिंग में ही मार खा गई और इसलिए मैच हार गई। अब टीम इंडिया अगर बॉलिंग अच्छी कर जाती तो टीम इंडिया मैच जीत जाती। मेरी बात ये वाली भी सही साबित हो जाती कि अगर टीम इंडिया बॉलिंग सही कर जाती। बॉलिंग से ही मैच आ रही है, बैटिंग से नहीं आ रही। टीम इंडिया बॉलिंग से आ रही है, बॉलिंग कर जाती तो भाई टीम इंडिया के जो थे ना बारे न्यारी हो जाते। फिर हैरी ब्रूक कोई स्कोर नहीं कर सके, आते साथ ही चलते बने।
फिर आते हैं जी बेन स्टोक्स, बेतुकी शॉट मार के आउट हुए, कैप्टन से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, सेट हो गए हैं, 33 स्कोर किए, एक पार्टनरशिप लगी हुई है रूट के साथ, तो क्या ज़रूरत है भाई बेतुके और ललियां मारने की। ठीक है आप प्रेशर डालना चाह रहे हैं इंडिया के ऊपर, लेकिन क्या हुआ, आपने मैच को एक वक्त में लग रहा था कि शायद इंडिया फिर ले जाए, मैच का मोमेंटम शिफ्ट हो गया था बेन स्टोक्स की विकेट के बाद। लेकिन फिर आते नीचे जेमी स्मिथ, इस बंदे के बारे में मैंने जब ये पाकिस्तान में सीरीज खेलने आया था, मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, और ये बंदा जो है वो विल्सन का जो एक प्लेयर था उसको इसने बड़े अच्छे तरीके से रिप्लेस किया, फिर जो इनके ब्रिस्टो थे उनको अच्छे तरीके से रिप्लेस किया विकेट कीपर बैटर में, और अब जिस नंबर पे ये खेल रहा है ना वो बड़ा क्रूशियल नंबर है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए। तो इसने आके ना हक अदा कर दिया, और आज इसका बड़ा इम्तिहान था, क्रूशियल सिचुएशन पे ये आया है, और वहां पर आके इसने 44 रन की इनिंग खेली है 55 बॉलों पे, 2 96 मारे जडेजा को, और 4 चौके 55 बॉलों पे, यानी कि वनडे वाली इनिंग्स ही खेली है, और जरूरत भी यही थी, 2-3 भी बनाते, और ओवर बहुत ज्यादा थे, स्कोर कम था, इसने वही किया। साथ कौन खड़ा है, जो रूट, उसको पता है कि साथ जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपनी जो है फ्री स्टाइल बैटिंग करूंगा, मैं जो है सेट रहूंगा, और उसके बाद अपनी बैटिंग करके मैच जीत जाऊंगा। तो वो जीत गए, 5 विकेटों से ये मैच ले गए। अब देखें यार इस मैच का जो लुबे लुबाब है ना वो यही है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे समेत कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टीम इंडिया ये मैच हार जाएगी। सब लोग यही कह रहे थे कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, 80% इंडियन अवाम होगी, पाकिस्तानी अवाम होगी, सब यही कह रहे थे कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, टारगेट बड़ा है, ये नहीं चेज होगा, इंग्लैंड ड्रॉ की तरफ जाएगा, सब यही सोच रहे थे। लेकिन इंग्लैंड ने एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया, उन्होंने चेज करके दिखा दिया। उनका एक दिन पहले जो बॉलर था एक, वो भी यही कह रहा था कि यार हम लोग जो है चेज करने की तरफ जाएंगे, ठीक है जो कुछ होता है होता रहे, हम जो है चेज करने की तरफ जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि चेज करें, हो सकता है कि हमारी भी विकेटें गिरे, फिर हम सोचेंगे ड्रॉ का, लेकिन हम जो है मैच जीतने की तरफ जाएंगे। तो ये मेंटेलिटी आप लोगों को मैच जितवाने की तरफ लेकर जाती है, और ये मेंटेलिटी आपको मैच जितवाती है। जब तक आप लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं करते, या जब तक आप इम्पॉसिबल को अचीव नहीं करते, पॉसिबल नहीं करते, आप लोग बड़े प्लेयर नहीं बनते, आप लोग बड़ी टीम नहीं बनते। साउथ अफ्रीका ने 281 रन WTC के फाइनल में चेज किए, मार्करम की इनिंग आई, मार्करम को अब लोग एक और नजरिए से देखेंगे, उसको एक बड़े प्लेयर की हैसियत से देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अब जब ये इनिंग आ गई ना छोटी सी जेमी स्मिथ की तरफ से, तो अब जो है अगली पूरी सीरीज के अंदर जो है जेमी स्मिथ को सब और नजरिए से देखेंगे, क्योंकि उसने एंड में आके छोटा सा नॉक खेल दिया जिस टाइम टीम को जरूरत थी। अब 149 जो बेन डकेट खेल कर गए ना वो पीछे चले गए, अब ये 44 आ गए आगे, क्यों, टीम फंस गई थी, अब जरूरत थी, वो जरूरत पूरी कर दी जेमी स्मिथ ने, और मैच जीत गए। बहरहाल ये है कि टीम इंडिया के लिए सीरीज तो ओवर हुई नहीं है, 4 मैच अभी पड़े हैं, टीम इंडिया जो है भरपूर तरीके से कमबैक कर सकता है, और उनके अंदर सलाहियत है। सिराज की जगह डालें ये लोग अर्शदीप सिंह को, बाकी ठीक है चलाएं, अभी नई टीम है, नए लड़के हैं, उनको मौका दें, कृष्णा को मौका दें, करुण नायर को मौका दें, ये आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। यही है कि टीम इंडिया जो है अपनी बॉलिंग को बेहतर कर ले अगले टेस्ट मैचेस में, तो टीम इंडिया ये ना सिर्फ अगले टेस्ट मैचेस जीत सकती है बल्कि सीरीज भी जीत सकती है। टेस्ट मैच क्लोज हुआ है, कोई बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं जीता टीम इंग्लैंड, आखिरी सेशन में जाके आखिरी आखिरी ओवर्स में ही जीता है। तो इस चीज़ से एक साइन ये भी मिलता है कि टीम इंडिया जो है अगले मैचेस के अंदर भरपूर कमबैक करेगी, और वो कोई इतनी हल्की आने नहीं वाली, रादर देन कि इंग्लैंड जो है कोई नया कारनामा कर दे, बिल्कुल टर्निंग ट्रैक बना दे, तो या बिल्कुल ये है कि बिल्कुल सीमिंग ट्रैक बना दे जिधर इनको फंसाने के लिए, तो वो एक ज़्यादा सिचुएशन है। लेकिन टीम इंडिया ने इस मैच से ये सिग्नल ज़रूर दिया कि भाई हम लोगों को हल्के में मत लो, हम लोग जो है सीरीज में के अंदर कमबैक करने की सलाहियत रखते हैं, और इस नई कैप्टनसी के साथ भी उन्होंने भरपूर मुकाबला किया टीम इंग्लैंड का। और यकीन करें कि 5वें दिन तक जब तक इंग्लैंड जीत नहीं गया, सबको यही लग रहा था कि मैच ड्रॉ होगा या इंडिया के चांसेस बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टीम इंग्लैंड ने जीती, और अच्छी बैटिंग की तारीफ करेंगे यार, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा, और वो जीत गए। तो यही है कि टीम इंडिया अगर बॉलिंग बेहतर करता है तो मैचेस जीत सकता है, बैटिंग उनकी ठीक है, बॉलिंग बेहतर कर लें तो आगे सीरीज जो है वो टीम इंडिया जीत भी सकता है, और यह है कि अगले टेस्ट मैचेस भी जीत सकता है। बहरहाल यह है कि आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।